हेलो फ्रेंड्स, नवांकुर डिजिलेशंस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 12वीं गणित का प्रथम अध्याय रिलेशंस एंड फंक्शंस समझाने जा रहा हूँ। तो आइए समझते हैं। सर्वप्रथम डेफिनेशन कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट ए से सेट बी में क्रमित युग्मों ऑर्डर्ड पेयर का समुच्चय ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन कहलाता है। इसे ए क्रॉस बी से प्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, सेट ए में 3 अवयव हैं व सेट बी में 3 अवयव हैं। सेट ए के अवयव 1 बी के तीनों अवयवों 2, 4, 6 के साथ एक एक क्रमितों को बनाएगा। जैसे देखिए 1, 2 के साथ ये दिख रहा है आपको, 1, 2 के साथ एक पेयर बनाया। इसी प्रकार 1, 4 के साथ, इसी प्रकार 1, 6 के साथ। तो कार्तीय गुणन में जितने अवयव प्रथम सेट में होते हैं वो सभी दूसरे सेट के अवयवों के साथ क्रमितों को बनाते हैं एवं इनके समुच्चय को ही कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी कहा जाता है। अब समझते हैं संबंध की परिभाषा। संबंध रिलेशन यह ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। ए क्रॉस बी मीन्स कार्तीय गुणन। इसे ए आर बी या बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर द्वारा प्रेजेंट करते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा ए आर बी और ए बी बिलोंग्स टू आर द्वारा संबंध को प्रेजेंट करते हैं। संबंध बताता है कि सेट ए के अवयव सेट बी से किस प्रकार संबंधित हैं। या एग्जाम्पल से समझते हैं। सेट ए में 3 अवयव है 1, 2, 3 और सेट बी में 5 अवयव है 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे संबंध एक नियम है। संबंध में कुछ ना कुछ बताया होगा परिभाषा, उसके अकॉर्डिंग आर बनेगा। तो संबंध आर यहाँ पे बताया गया है ए बी सच दैट बी इक्वल टू 2a वेयर a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल B। हम जानते हैं किसी भी सेट को दो प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म, जो कि नीचे लिखा हुआ है, एवं दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, मीन्स समुच्चय निर्माण तरीका। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन बताया गया है कि जो B है A का डबल है। तो इस B सेट में से वो अवयव लेंगे जो कि सेट A के अवयवों के डबल होंगे। जैसे यहाँ देखिए, अब R के रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से अवयव आएंगे? 1 का डबल कितना होता है? 2। तो ये 1 की मैपिंग किससे हुई? 2 से। इसी प्रकार 2 किसका डबल होता है? 4 का। तो इसके अलावा और एलिमेंट बी सेट में है नहीं है। जैसे 3, अब 3 का डबल क्या होता है? 6, लेकिन बी में है नहीं, इसलिए बी इस संबंध में नहीं आएगा। केवल संबंध आर में कौन कौन से अवयव आ पाएंगे? 1, 2 एंड 2, 4। तो इसी को संबंध आर कहा जाता है। आगे समझते हैं संबंध के प्रकार, टाइप्स। फर्स्ट है रिक्त संबंध, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। जैसा कि नाम में ही लिखा है रिक्त संबंध, जब ए के अवयवों का बी के अवयवों से कोई संबंध ना हो, अर्थात r इक्वल टू 5। हमने 11वीं में पढ़ा है रिक्त समुच्चय को 5 द्वारा प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल तो समझते हैं। ए सेट में 1, 5 एलिमेंट है एंड बी सेट में 3, 7 एलिमेंट है। अब R एक ऐसा संबंध लेना होगा जिससे कि इसके रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट ना आए। तो यहाँ से R लिया एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई 4 का गुणज है, वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो यहाँ चेक करते हैं क्या है रिलेशंस R रिक्त संबंध है या नहीं। तो यहाँ माइनस करके देखते हैं। x मीन्स A के एलिमेंट एंड y मीन्स B के एलिमेंट। ये नियम लगाते हैं x माइनस वाई 4 का गुणज है या नहीं। तो 1 माइनस 3 होगा -2
1 माइनस 3 इक्वल टू होगा -2। क्या -2 4 का गुणज है? नहीं है, तो आर में कोई एलिमेंट नहीं आया। इसी प्रकार बाकी सभी के लिए चेक करते हैं। 1 माइनस 7 -6, यह भी 4 का गुणज नहीं है। 5 माइनस 3 2, यह भी 4 का गुणज नहीं है। एवं 5 माइनस 7 -2, यह भी आर में नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होता है, सभी के किरमितों को चेक करना होता है। ए के बी से बने किरमितों को चेक करना होता है, तब जाके संबंध आर बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आर में कोई भी अवयव नहीं आ रहे हैं, अर्थात आर इक्वल टू 5। इसी को रिक्त संबंध कहते हैं। नेक्स्ट प्रकार समझते हैं, वो है सार्वत्रिक संबंध। इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जब सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे सेट के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, तब वह कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे यहाँ सेट ए और बी दिया हुआ है। सेट ए और बी में देखिए आप, ए में 1 3 अवयव है और बी में 5 7 अवयव है। अब एक आर ऐसा लेना होगा कि उसमें ए क्रॉस बी अर्थात सभी किरमितों आ जाएं। तो यहाँ पे आर की डेफिनेशन ली गई है, ए बी सच दैट ए प्लस बी एक सम संख्या है। तो ए प्लस बी एक सम संख्या अगर हो तो वो आर में आ जाएगा। तो चेक करते हैं, 1 + 5, पहला एलिमेंट 1 है और बी का पहला एलिमेंट 5 है। तो 1 + 5 = 6, 6 सम संख्या, इसलिए देखो पहला एलिमेंट आर में क्या आ गया, 1 5। इसी प्रकार अब 1 को 7 के साथ चेक करते हैं। 1 को 7 से चेक करेंगे तो 1 + 7, रूल्स यहाँ प्लस का है इसलिए प्लस को चेक करेंगे। जो रूल्स बताए आर में वही चेक किया जाता है। तो 1 + 7 = 8, तो 8 भी सम संख्या इसलिए देखिए 1 7 भी आर में आ गया। अब 3 + 5 = 8, यह भी आर में आ गया। इसी प्रकार 3 + 7, यह भी 10 जो कि सम संख्या होती है, इवन नंबर्स होता है। इसी प्रकार हमने देखा कि आर में ए क्रॉस बी के सभी अवयव आ गए, इसलिए इसका नाम सार्वत्रिक संबंध है, यूनिवर्सल रिलेशन। जिसे किससे बताते हैं, ए क्रॉस बी से, अर्थात आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि रिक्त एवं सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ संबंध या ट्राइवल रिलेशन भी कहते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आगे देखते हैं थर्ड टाइप, स्वतुल्य संबंध। अब यहाँ से हम जितने प्रकार पढ़ रहे हैं उनका बहुत यूज है। प्रश्नावली इन्हीं तीनों प्रकार से ही आगे बढ़ेगी। बाकी पहले दूसरे रिलेशन ऑब्जेक्टिव या जनरली समझने के लिए थे। अब पढ़ते हैं स्वतुल्य संबंध, इंग्लिश में से रिफ्लेक्सिव कहा जाता है। डेफिनेशन है, जब सेट ए पर परिभाषित संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, जैसा कि नाम में लिखा है स्वतुल्य अर्थात स्वयं के समान। तो आर में कैसे अवयव होंगे, स्वयं के साथ। तो इस प्रकार इसको एक अन्य तरीके से भी बता सकते हैं, आर स्वतुल्य होगा यदि प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर। अर्थात किरमितों किस प्रकार बनेगा, ए टाइप का। अगर एक ही अवयव ए हो तो, और यदि उस सेट में 3 अवयव हो तो तीनों के लिए केवल 3 ही किरमितों को होने चाहिए। जैसे ए बी सी है तो इसका स्वतुल्य रिलेशन क्या होगा, इसका स्वतुल्य रिलेशन होगा ए कॉमा बी बी कॉमा सी सी। अगर इन तीनों में से एक भी मिस होता है तो यह स्वतुल्य नहीं कहलाता, क्योंकि डेफिनेशन देखिए आप, प्रत्येक जितने ए सेट में अवयव होंगे उन सभी के लिए स्वयं के साथ एक संबंध होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब से मैं तुम्हें 2 एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एग्जाम्पल 1 जो कि होगा समुच्चय निर्माण विधि द्वारा, और एग्जाम्पल 2 होगा रोस्टर रूप से। तो आप समझिए, प्रथम एग्जाम्पल, मन से एक सेट लिया टी, इसका सेट है त्रिभुजों का समुच्चय, एवं संबंध आर
एक ऐसा रिलेशन लेना होगा जो कि स्वतुल्य की प्रॉपर्टी को फॉलो करे। तो यहाँ पे मैंने आर लिया है के सर्वांग समय संबंध। अब इसके लिए चेक करना है तो हमने लिया प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल टी के लिए स्मॉल ए बिलोंग्स टू आर, यह स्वतुल्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग होता है। अब यहाँ पे सर्वांग की डेफिनेशन आ गई जो हमने 9th-10th में पढ़ी होगी। फिर तो समझ लीजिए सर्वांग क्या होता है। सर्वांग त्रिभुज वे त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं व कोण समान हो, अर्थात दो त्रिभुज अगर समान आकार व समान कोण के हैं तो वे दोनों सर्वांग कहलाते हैं। तो प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग होता है, अर्थात यहाँ पर हमारी डेफिनेशन स्वतुल्य के लिए फुलफिल हो गई, अर्थात यह रिलेशन आर स्वतुल्य है। अब एग्जाम्पल 2 से समझते हैं। एग्जाम्पल 2 में ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब यह स्वतुल्य कब होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था, प्रत्येक ए के लिए, प्रत्येक ए। तो इसमें कितने हैं? ये 1 2 3 3 है, तो 3 ही आएंगे इसमें रिलेशन में। तो यहाँ पे देखिए 1 किससे रिलेट होगा? 1 1 से। स्वतुल्य है तो स्वयं के साथ ही लेना होगा। इसी प्रकार 2 किससे रिलेट होगा? 2 से ही। तो देखिए 2 2 मिला यहाँ पे। इसी प्रकार 3, अब 3 किससे रिलेट होगा? 3 से। इस प्रकार हमने देखा कि ए के यदि 3 अवयव हैं तो स्वतुल्य समुच्चय संबंध में 3 ही अवयव होंगे, 1 1 2 2 3 3। अब आगे देखते हैं संबंध 4, सममित संबंध, सिमेट्रिक। डेफिनेशन है किसी समुच्चय ए के दो अवयवों स्मॉल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए आर इस प्रकार हो कि ए बी से संबंधित हो, तब आर संबंध सममित कहलाता है। यदि बी भी ए से संबंधित हो, अर्थात उल्टा होना चाहिए, जैसे कि यदि ए भी आर में है रिलेशन में तो बी ए भी आर में होना चाहिए, तभी वह रिलेशन सममित संबंध कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, यदि एक सेट एल लिया जो कि रेखाओं का समुच्चय एवं संबंध आर की समांतर लिया, तब यदि अब दो एलिमेंट लेने होंगे सेट एल से, क्योंकि एल रेखाओं का समुच्चय है, तो यहाँ से दो एलिमेंट लिए L1 L2 जो कि किस में मिल रहे हैं? एल में। एवं एक कंडीशन लेकर चलना होता है। एक कंडीशन क्या लेकर चले कि L1 समांतर है L2 के, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, पहला वाला कंडीशन फुलफिल रहती है, ए भी किस में होता है? आर में। तो हमने L1 L2 लिया था, अर्थात L1 L2 किस में होंगे? आर में। इसका अर्थ हुआ कि L1 समांतर होगा L2 के। तो यहाँ पे हमने दिया गया है कि L1 L2 के समांतर है, तब आर सममित होगा। कब होगा? जब L2 भी L1 के समांतर हो जाए। तो हम जानते हैं कि यदि एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा के समांतर होगी। इस प्रकार यहाँ दिया गया एग्जाम्पल के समांतर संबंध सममित संबंध है। अब एग्जाम्पल सेकंड से समझते हैं। एग्जाम्पल सेकंड में है, यदि ए 1 2 3 एलिमेंट है एवं आर संबंध इस प्रकार दिया हुआ है कि उसमें एलिमेंट है 1 1 1 2 एवं 2 1। अब यह संबंध चेक करना है कि यह सममित है या नहीं है। तो चेक करते हैं। पहला एलिमेंट 1 1 के लिए चेक करते हैं। 1 1, देखो स्वयं का उल्टा लिखोगे तो भी 1 1 ही कहलाएगा। अब आगे के अवयव के लिए चेक करते हैं 1 2। अब 1 2 है तो इसका 2 1 होना आवश्यक है, तभी ये रिलेशन सममित संबंध कहलाएगा। तो देखते हैं 2 1 है कि हाँ है 2 1 है, अर्थात कि 1 2 का उल्टा क्या मिल गया? 2 1।
आर संबंध सम्मित है। क्यों है? क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर के लिए एक 2 1 बिलोंग्स टू आर भी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोई संबंध सम्मित कहलाता है यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, तब चेक किया जाता है कि बी ए बिलोंग्स टू आर। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां संबंध संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब संक्रामक शब्द पे जाइए। संक्रामक मीन्स क्या होता है? फैलना, मतलब एक से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना। तो इसकी डेफिनेशन से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा किस तरीके का संबंध है। इसमें 3 अवयव लेते हैं। यदि ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देखिए यह लिखा हुआ है ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, पर कोई संबंध आर इस प्रकार परिभाषित हो कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर व बी सी बिलोंग्स टू आर, अर्थात आपके लिए 2 संबंध पहले से दिए जाएंगे। कौन कौन से? ए बी भी आर में है व बी सी भी आर में है। तब वह संबंध आर संक्रामक होगा यदि ए सी बिलोंग्स टू आर। अर्थात इसमें क्या हो रहा है, जैसे एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो इसमें पहले से दिया है कि ए बी से संबंधित है एवं बी सी से संबंधित है। तो अपने लिए क्या बताना होता है? संक्रामक हो जाए संबंध, हमें केवल इतना बताना है कि ए बी सी से संबंधित है। यदि ऐसा हो जाता है तो वह संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने एक सेट एफ लिया, परिवार का समुच्चय, फैमिली का सेट है, एवं एक संबंध आर लिया का भाई है। यहाँ पे संबंध कैसा लिया है कि एक अवयव दूसरे अवयव का भाई है, द्वारा परिभाषित संबंध है। तब अब यहाँ पे देखिए संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, तभी वो संक्रामक चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट लिए मैंने ए बी सी, कोई मेंबर्स होंगे किसी फैमिली ऐप के, उसके लिए सबसे पहले तो 2 कंडीशन होना चाहिए। कौन कौन सी? कि ए बी बिलोंग्स टू आर व बी सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे संबंध क्या है? भाई है का। तो यहाँ पे ए बी बिलोंग करेगा आर में, अर्थात ए भाई होगा बी का, एवं बी सी भी बिलोंग करेगा आर में, अर्थात बी भी भाई होगा सी का। तब निश्चित ही ए भाई होगा सी का। आई बात समझ? 2 रिलेशन पहले से दिए होते हैं, अब बताना होता है कि पहले रिलेशन का पहला अवयव दूसरे रिलेशन के दूसरे अवयव से संबंधित है या नहीं। यदि संबंधित है तो वह कहलाएगा संक्रामक संबंध, और नहीं है तो लिख देंगे कि वह संबंध संक्रामक नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल से समझते हैं। सेकंड एग्जाम्पल रोस्टर रूप का है। इसमें सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 अवयव के साथ, एवं संबंध आर दिया है जिसमें अवयव है 1 3 3 4 1 4 4 3 3 3 एवं 4 4। अब इसको चेक करके बताना है कि यह संबंध संक्रामक है या नहीं। तो इसको चेक करते हैं। पहले फर्स्ट को चेक करते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? 1 3। अब 1 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला बीच का अवयव इसमें कॉमन होता है। तो बीच 3 से स्टार्ट होने वाला अवयव कौन कौन से हैं? एक तो है 3 4, तो इससे चेक करो। 3 4 से चेक करें तो बीच का ये 3 हट जाएगा, केवल क्या बचेगा? 1 4। 1 4 है अपने सेट में या नहीं है? 1 4। तो यहाँ पे चेक हो गया कि यदि 1 3 है तो 3 4 के लिए 1 4 भी होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 4 भी है। अब आगे बात करते हैं 3 4 को चेक करते हैं। हर एक एलिमेंट को चेक करना होता है, तभी वह रिलेशन संक्रामक होता है। तो आगे 3 4 को चेक करते हैं। अब 3 4, तो 4 से शुरू होने वाले देखिए, देखो 4 से शुरू होने वाले ये वाला सेट दिया है 4 3। अब 3 4 और 4 3 में कॉमन क्या है? 4। तो अब बीच का क्या बचा? 3 3। क्या 3 3 अपने सेट में है? अपने सेट में 3 3 है, अर्थात यहाँ पे अभी भी संक्रामक है जी। आगे चेक करते हैं। दूसरा एलिमेंट तक चेक कर लिया हमने 3 3 3 4 तक। अब 1 4 के लिए चेक करते हैं। अब 1 4, तो 4 से शुरू होने वाले देखिए,
हमें 1 से मतलब नहीं है। अभी क्या है सेकंड एलिमेंट 4, तो 4 से शुरू होने वाला एक और एलिमेंट देखिए, तो 4 से शुरू होने वाला एक और एलिमेंट अपने पास दिया हुआ है 4 3। अब 4 3 एवं 1 4 में कॉमन क्या है 4 4, तो इनमें रिलेशन देखना है कि 1 3 है अपने सेट में कि नहीं, तो 1 3 को चेक करते हैं, 1 3 है, ये है 1 3, अर्थात अभी भी ये संक्रामक है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 3 को चेक करते हैं। 4 3 को चेक करेंगे तो 4 3 ये कहाँ फिनिश हुआ 3 पे, तो 3 से शुरू होने वाले एलिमेंट देखते हैं। एक तो 3 3 है, तो 3 3 का करेंगे तो क्या पहुंचेगा 4 3, 4 3 खुद यहीं पे है। अब 4 3 एक यहाँ भी दिया है 3 से शुरू होने वाला 3 4, तो अब 4 3 को 3 4 के साथ चेक करते हैं। इसका बीच का एलिमेंट है 3, 3 हटा क्या मिला 4 4, क्या 4 4 अपने सेट में है, यस 4 4 भी अपने सेट में है। इस प्रकार हमने देखा कि सेट आर के किन्हीं भी दो अवयवों के लिए एक तीसरा अवयव इस प्रकार परिभाषित है कि उसके लिए संक्रामक संबंध की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, अर्थात यह उदाहरण संक्रामक संबंध का है। अब इसको जब सिद्ध करते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है, बताना होता है जितना मैंने बोला उस सब देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये सब बताना होता है और हर एक अवयव को चेक करना होता है। यदि एक भी अवयव रह जाता है तो वो संबंध संक्रामक नहीं होता है। अब आगे देखते हैं, एक और संबंध है छठवा। जनरली छठवा संबंध लास्ट के तीनों संबंधों को मिला के बनाया गया है, तो इसको देखते हैं। तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह स्वतुल्य हो, सममित हो एवं संक्रामक हो। अर्थात देखिए तीसरी चौथी पांचवी डेफिनेशन यहाँ पे फुलफिल है, स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक, तो तीनों को बता दो तब वो संबंध आर क्या कहलाता है तुल्यता संबंध। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आगे आपको समझा दिया है कि स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है एवं संक्रामक क्या होता है। अब केवल समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू कि तुल्यता संबंध का एग्जाम्पल ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें कि तीनों संबंध होंगे, कौन कौन से, स्वतुल्य सम्मित एवं संक्रामक। तो एक एग्जाम्पल लिया टी समुच्चय, किसका समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। देखिए इसको लेटर को टी से क्यों बताया गया, ट्राइंगल्स, त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है ट्राइंगल, इसलिए इसको टी से बताया। तो एक सेट लिया टी त्रिभुजों का समुच्चय। अब इसमें एक संबंध बताना हुआ, एक ऐसा संबंध जो कि तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करे। तो यहाँ पे क्या संबंध दिया हुआ है कि सर्वांग है, यह तुल्यता संबंध है या नहीं, तो इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए क्या चेक करना होता है कि यदि किसी सेट का एक अवयव लिया तो उसमें भी वह स्वयं के साथ संबंधित होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है, कोई भी त्रिभुज लेंगे तो स्वयं के सर्वांग सम होगा। नीचे देखिए मैंने 3 त्रिभुज लिए, ये मान लो त्रिभुज है T1 और ये वाला त्रिभुज है T2। आप देखिए कि T1 T2 एक दूसरे के समान दिख रहे होंगे आपको, अर्थात स्वयं, अर्थात कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहला संबंध स्वतुल्य यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब दूसरे के लिए चेक करते हैं, अब सम्मित के लिए चेक करते हैं। सम्मित के लिए क्या पढ़ा था हमने अभी, सम्मित के लिए पढ़ा था कि यदि एक कोई युग्म में संबंध आर फॉलो हो रहा हो तो उसके विपरीत युग्म में भी संबंध को फॉलो होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यदि T1 T2 के सर्वांग सम है तो T1 भी तो T2 भी तो T1 के सर्वांग सम होगा, अर्थात यहाँ पे सम्मित की प्रॉपर्टी भी लागू हो रही है। अब आगे बात करते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए 3 त्रिभुज चाहिए होंगे, तो मैंने एक त्रिभुज लिया T1, दूसरा T2 और तीसरा त्रिभुज लिया T3। अब इनमें क्या बताना है हमारे लिए, पहले से ही लेके चलेंगे कि T1 T2 बिलोंग्स टू R, ये देखिए दिया है, एवं
T2 T3 बिलोंग्स टू R, अर्थात R में पहले से ही 2 एलिमेंट्स हैं। अब केवल हमें क्या बताना है कि T1 T3 के भी सर्वांग सम है या नहीं। तो T1 T3 की सर्वांग सम है या नहीं, ये सामान्य सी बात है। यदि तीनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो पहला त्रिभुज तीसरे के भी सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम अर्थात सभी भुजाएं एवं कोण समान होना। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोई संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है जब उसमें सममित, स्वतुल्य एवं संक्रामक तीनों ही परिभाषा फॉलो हो रही है। तो बच्चों, आज हमने संबंध चैप्टर का डेफिनेशन समझी, अर्थात कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझा है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए कुछ सवाल लेकर आऊँगा जिनके माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से कोई सवाल को सिद्ध करना होता है। तो आगे के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।